नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube हिंदी ज्ञान चैनल सागर पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम हिंदी के प्रश्न कर रहे हैं आज, और प्रश्न मैं लेके आई हूँ जो ऐसे प्रश्न है जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यू लग गया। देखें, आज का हमारा पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो क्या है हमारी अवस्था का नाम? पूर्वकालीन बतानी है। पूर्वकालीन क्या बतानी है? पूर्वकालीन बतानी है। तो बताइए क्या होगी? पूर्वकालीन बतानी है। किस अवस्था का नाम है? तो देखो, ये होगा हमारी किसका? पालिका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। किसका होगा? ये होगा हमारा पालिका। तो आपको पता है कि जो पाली है, इस अगर मैं इस पाली के समय की बात करूँ तो देखो, इसका समय क्या है? इसका समय है 500। इसका समय होगा हमारा 500 ईसा पूर्व से लेकर कब तक? 1 ईस्वी तक। कब तक होगा? 1 ईस्वी तक होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पाली देखो, पाली की जो हमारे क्या बौद्ध धर्म है, ये हमारे बौद्ध धर्म जी की है। क्या बौद्ध धर्म में है? क्या पाली भाषा, जो मतलब बौद्ध धर्म जी ने जो सारे उपदेश दिए थे ना, वो किस भाषा में दिए थे? वो पाली भाषा में ही दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लिखा है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर डी होगा। मूर्धन्य बताना है हमको। मूर्धन्य किसके? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी वाला सही। कौन सा होगा? सी वाला सही। कौन सा वाला? सी वाला सही होगा। ठीक है, आगे देखें, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, आगे देखें, अगर मैं ऑप्शन गे और ख की बात करूँ तो ये किसके हैं? ये होते हैं हमारे किसके? कंठीय के। किसके होते हैं? ये होते हैं कै वर्ग के। तो ये किसके होंगे? हमारे कै वर्ग के, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं? कंठीय। क्या बोलते हैं इनको हम? कंठीय। ठीक, किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे कंठीय के। ठीक, अगर देखो मैं जय और इसकी जय और झय की बात करिए तो ये किसके होंगे? ये हो जाएंगे हमारे किसके? चय वर्ग के। ये आते हैं हमारे किसमें? चय वर्ग में। ठीक, किस वर्ग में आते हैं? इसमें ये आते हैं हमारे चय वर्ग में। और हमको इनको क्या बोलते हैं? इनको हम तालव्य बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम तालव्य बोलते हैं। ठीक है, अगर देखो मैं बात करती हूँ किसकी? पै वर्ग, पै और फै की, तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे पै वर्ग में। ये आते हैं किसमें? पै वर्ग में। अगर मैं इनको कहूँ तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ओष्ठ्य। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलेंगे हम ओष्ठ्य। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? ओष्ठ्य। ठीक है, आगे बात करें, आगे देखें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लिखा है कि उसका कथन क्या अतिशयोक्ति मात्र था? यानी कि अतिशयोक्ति मतलब ये बताना है, मात्र मतलब इसकी शुद्ध वर्तनी बतानी है कि जो अतिशयोक्ति है ये इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो बताइए, क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? तो इसमें हमारा कौन सा नंबर होगा? ऑप्शन नंबर, तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर स के यहाँ पर आधा स लिखा, यहाँ पर जो ये पूरा स है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति ये वाला हमारा आंसर होगा। ये स जो है ये पूरा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पूरा। आगे बात करें अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन ने लिखा है कि यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में बतानी है कौन सी संधि है। तो यथार्थ में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, यण संधि होगी, या गुण संधि होगी, या फिर वृद्धि संधि होगी? देखिए, यथार्थ में होगी हमारी दीर्घ संधि। कौन सी दीर्घ संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अगर मैं बात करूं किसकी? संधि की, तो देखो संधि किसे कहते हैं? संधि की बात करते हैं, संधि किसे कहते हैं? देखो, संधि कहते हैं किसको? कि दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है ना, जो विकार परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो देखो संधि के हमारे 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, ऑप्शन पहला कौन सा होगा हमारा? पहला होगा हमारा स्वर संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। देखो, पहला होगा स्वर संधि। ठीक, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा होगा हमारा कौन सा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि।
ठीक है। अगर बात करते हैं मैं किसकी, तीसरे की, तो तीसरा क्या होगा हमारा, तीसरा होगा हमारा विसर्ग संधि। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा हमारा विसर्ग संधि। अब देखो अगर मैं स्वर संधि की बात करूं तो देखो स्वर संधि किसे कहते हैं, पहले मैं बताती हूँ कि स्वर संधि किसे कहते हैं। देखो स्वर संधि कहते हैं कि दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है ना, उसको हम क्या स्वर संधि कहते हैं। फिर सुने क्या बोले मैंने, कि दो स्वर के मेल, दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है ना, उसको हम स्वर संधि कहते हैं। अगर मैं स्वर संधि की बात करूँ तो देखो स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं, 5। ठीक है। देखो पहला होता है हमारा दीर्घ संधि, एक यहाँ पर लिखा है कौन सा, दीर्घ संधि। दूसरा होगा हमारा कौन सा, गुण संधि, दूसरा हो जाएगा हमारा गुण संधि। तीसरे की बात करूँ, तीसरा हो जाएगा हमारा यण संधि। चौथे की बात करूँ तो चौथी होगी हमारी कौन सी, वृद्धि संधि। अगर मैं पाँचवें की बात करती हूँ, किसकी, पाँचवें की बात करूँ तो पाँचवीं क्या हो जाएगी हमारी, पाँचवीं हो जाएगी हमारी आयादी संधि। ठीक, कौन सी हो जाएगी, आयादी संधि। ठीक है। अब देखें आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि नामांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय से बताना है कि जो कृदंत प्रत्यय से बना है कौन सा शब्द, क्या रंगीला बना है, बिकाऊ बना है, या दुधारू बना है, या कृपालु बना है। कृद किससे बताना है हमें, कृत प्रत्यय से बना है। तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, जो कृपालु है ना, कृपालु, तो ये किससे बना है, ये बना है हमें कृदंत प्रत्यय से। किससे बना है, कृदंत प्रत्यय से बना है। ठीक है। अगर देखो मैं प्रत्यय की बात करती हूँ, किसकी, अगर मैं प्रत्यय की बात करती हूँ, देखो प्रत्यय, अगर मैं बताऊँ कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर इसका, जैसे मैंने प्रति प्लस क्या, हाँ प्रत्यय की, अगर हम प्रत्यय की बात है, प्रति प्लस मतलब आय, इसका मैंने विच्छेद कर दिया। ठीक, प्रति मतलब से धन आय। ठीक, अगर देखो मैंने इसका विच्छेद कर लिया। अगर मैं प्रति की बात करूँ, देखो प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब क्या होता है, कि प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, लेकिन साथ में तो है लेकिन बाद में आता है, साथ में तो है फिर क्या बाद में आता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यानी कि साथ तो है, साथ में है, पर क्या, पर बाद में, लेकिन बाद में आता है। ठीक, कहाँ पर आता है, बाद में आता है। ठीक, अगर मैं आय की बात करूँ तो आय का मतलब क्या होगा, देखो आय का मतलब होगा कि चलने वाला, यानी कि पीछे चलने वाला। आय का मतलब क्या होता है, चलने वाला, चलने वाला। ठीक, क्या होगा, चलने वाला, यानी कि पीछे चलने वाला। ठीक है। अब देखो आगे, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, कृद प्रत्यय की, कृदंत प्रत्यय की। देखो प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय जो है क्या, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, कि जो प्रत्यय है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2। ठीक, कौन से क्या भेद होते हैं इसके, 2 भेद होते हैं। ठीक है। पहला होता है कृत प्रत्यय, पहला जो होगा वो होगा हमारा, पहला होगा हमारा क्या, कृत प्रत्यय। ठीक, दूसरा, अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा तदित प्रत्यय। क्या, दूसरा जो होगा वो होगा हमारा तदित प्रत्यय। देखें तदित प्रत्यय, दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा हमारा तदित प्रत्यय। ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, पहले वाले की, जो हमारा कृत प्रत्यय है। अगर मैं कृत प्रत्यय की बात करती हूँ, देखो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, देखें कि कृत प्रत्यय किसे कहेंगे, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं, मूल रूप तो है लेकिन धातु में भी जोड़े जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ किसकी, तदित प्रत्यय की, तो देखो तदित प्रत्यय किसे कहते हैं, ये कहते हैं कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में जुड़ते हैं। क्या, जो अन्य शब्दों में जुड़ते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्या, और क्या अव्यय में जो जोड़े जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम तदित प्रत्यय। क्या कहते हैं उसको हम, तदित प्रत्यय। ठीक है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें लिखा है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। किसमें, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, उपसर्ग बताना है। इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, किसमें बताना है, अनुवाद में। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा बताओ,
ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। तो देखो अणु में क्या होता है, अणु में हमें उपसर्ग बताओ, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अणु क्या होगा, अणु। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास होगा, देखो अव्ययभाव समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, कर्मधारय होगा या फिर हमारा कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो देखो क्या चक्रपाणी में कौन सा समास, देखो चक्रपाणी में होगा कौन सा, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, इसमें बी वाला। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा बहुव्रीहि समास। यानी कि चक्रपाणी का मतलब, चक्रपाणी का मतलब क्या, अगर मैं इसकी बात करती हूँ क्या कि चक्र है पाणी, जिसमें कौन होगा, वो विष्णु, क्या होगा, वो होंगे हमारे, क्या होगा, विष्णु। अगर देखो मैं किसकी समास की बात करूँ तो समास के देखो कितने भेद होते हैं, समास के हमारे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। देखो 4 तो ये लिख रहे हैं, अव्ययभाव होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा और तत्पुरुष होगा। दूसरा होता है हमारा द्विगु समास और एक होता है हमारा द्विगुण समास। कौन सा, एक तो हो जाएगा कौन सा, द्विगु समास, ठीक, और एक हो जाएगा हमारा कौन सा, द्विगु समास। ठीक, तो कितने भेद होते हैं समास के, समास के हमारे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के हमारे, 6 भेद होते हैं। देखो अगर मैं अव्ययभाव समास की बात करूँ तो देखो अव्ययभाव समास का क्या, जो अव्ययभाव समास है इसका हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास का कौन सा, पूर्व पद प्रधान होता है इसका। ठीक है, कौन सा, पूर्व पद इसका प्रधान होता है। ठीक, अगर देखो मैं बात करूँ, एक तो बहुव्रीहि समास और एक हमारा क्या, देखो अगर मैं बात करूँ एक कर्मधारय समास और एक होता है हमारा तत्पुरुष समास, और जो एक तो तीसरा हमारा कौन सा हो, वो होगा हमारा द्विगु समास। कौन सा, द्विगु। देखो इन तीनों का जो है ना, इन तीनों का कौन सा पद प्रधान होता है, इन तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा, इन तीनों का होगा उत्तर पद प्रधान। ठीक, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। किस किस का, कर्मधारय का, द्विगु का और तत्पुरुष समास का। ठीक, अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, आगे बात करें, देखें अगर मैं बहुव्रीहि समास की बात करूं तो देखो बहुव्रीहि समास का इसका यानी कि इसका कोई सा पद प्रधान नहीं होता, यानी कि जो अगले मतलब, अब देखें आगे बात करूं किसकी मैं, बहुव्रीहि समास। देखो बहुव्रीहि समास का क्या मतलब होता है, देखो इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। जो बहुव्रीहि समास है इसके दोनों पद अप्रधान है, यानी कि इसमें कोई तीसरा अर्थ जो निकलता है ना वो इसका प्रधान होता है। किसका, बहुव्रीहि समास का जो तीसरा अर्थ निकलता है ना वो प्रधान होता है। ठीक, अगर मैं बात कर दूं किसकी, द्विगु समास की, द्विगुण समास की, तो देखो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। किसके, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, इसके क्या होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसके क्या, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, बहुव्रीहि समास जैसे कि मैंने इसका यही एग्जाम्पल है चक्रपाणी। मैं एक और जैसे लंबोदर, दशानन। लंबोदर क्या, लंब है उदर जिसका, किसका, गणेश जी का। और बोल दूं मैं दशानन, दशानन का मतलब 10 है आनंद जिसके, किसके, रावण के। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखा लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। तो इसमें से एक हमको यौगिक शब्द बताना है। देखो कौन सा होगा, लेखक होगा, पुस्तक होगा, विद्यालय होगा या फिर योगी होगा। यौगिक बताना है, देखो यौगिक बताना है। अगर मैं यौगिक की बात करूं, देखो यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक की बात करें तो हम यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक कहते हैं कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यौगिक कहते हैं। तो इसमें यौगिक क्या होगा, देखो विद्यालय। इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। जैसे कि क्या होगा इसमें, विद्यालय, विधा धन आल्य, क्या होगा, विधा धन आल्य। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा एक यौगिक शब्द होगा। अगर मैं बात करूं कि ये रचना या बनावट के आधार पर कितने शब्द होते हैं, तो देखो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अब देखें आगे, अगर मैं किसकी बात करती हूँ, रूढ़ शब्द की बात करूं, देखो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिसके सार्थक खंड न हो सके उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। यौगिक मैंने बता दिया। अब यौगिक किसे कहते हैं, अगर मैं योग रूढ़ की बात करूं, देखो योग रूढ़ किसे कहते हैं, योग रूढ़ वे शब्द होते हैं, क्या, योग रूढ़ जो है वे शब्द यौगिक तो होते हैं। योग रूढ़ की परिभाषा बता रहे, योग रूढ़ किसे कहते हैं, लेकिन देखो वे शब्द मतलब यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ होता है, जिनका मतलब विशेष अर्थ निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा पीताम्बर।
ठीक, ये किसका एग्जाम्पल है, योग रूढ़ का। तो मैंने लिखा क्या, पीताम्बर। पीताम्बर का मतलब पीत है अंबर जिसका, यानी किसका, गणेश जी का। मैंने लिखा यहाँ पे नीलकंठ, बता रही मैंने क्या लिया, नीलकंठ। क्या, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव जी का। ठीक है, तो आगे बात करें अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें अगला क्वेश्चन लिखा है कि वानर का तद्भव बताना है हमें। किसका, वानर का तद्भव क्या होगा, देखो वानर का होगा हमारा कौन सा, बंदर। ये ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, कौन सा होगा, बंदर। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो लिखा है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। क्या, हमें यहाँ पर सही भेद पहचानना है। ठीक है, क्या पहचानना है, सही भेद। तो क्या है, ये लिखा है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इसमें कौन सा होगा हमारा, देखो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, अधिकरण कारक होगा, संबंध कारक होगा, संबोधन होगा, या फिर अपादान होगा। क्या होगा इसमें हमारा, या फिर इसमें अपादान होगा। कौन सा होगा इसमें हमारा, तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन सा, संबोधन कारक। कौन सा होगा, संबोधन कारक होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं कारक की, तो देखो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। देखो पहला होता है हमारा, पहले की बात करूँ, पहला होता है हमारा कर्ता। अगर मैं कर्ते के चिन्ह की बात करती हूँ, क्या, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने। क्या होता है, ने। ठीक, दूसरे की बात करूँ तो दूसरा होता है कर्म। दूसरे की बात करूँ तो दूसरा होता है हमारा क्या, कर्म। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, कर्म का कारक चिन्ह होता है को। कर्म का जो कारक चिन्ह होगा को। तीसरा क्या होगा हमारा, करण। तीसरा जो होगा हमारा करण। अगर मैं करण के कारक चिन्ह की बात करूँ तो करण का कारक चिन्ह क्या होगा, से, के द्वारा। से, के द्वारा। तो ये हमारा क्या है, ये होगा हमारा करण। चौथे की बात करूँ तो चौथा क्या होगा हमारा होगा संप्रदान कारक। क्या होगा, चौथा होगा हमारा संप्रदान कारक। अगर मैं इसके कारक चिन्ह की बात करूँ तो इसका कारक चिन्ह क्या होगा, को के लिए, यानी कि को के या फिर के लिए। तो ये क्या होगा इसका कारक चिन्ह। आगे बात करूँ मैं किसकी, पांचवें की। तो देखो पांचवा क्या होगा हमारा, पांचवा होगा हमारा अपादान कारक। पांचवा क्या होगा हमारा, अपादान कारक। अपादान की विभक्ति क्या होगी, से। क्या होगी, से होगी, से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा। इसकी क्या होगी, ये कारक, इसका कारक विभक्ति या फिर इसका कारक चिन्ह होगा। छठे की बात करो तो देखो छठा क्या होगा, छठा होगा हमारा संबंध कारक। क्या होगा, छठा होगा हमारा संबंध कारक। अगर संबंध की बात करें किसकी, इसकी विभक्ति, तो इसकी होगी का, की, के, का, के, या फिर मैं बोल दूँ रा, री, रे। तो ये सब किसकी होगी, संबंध की। सातवें की बात करूँ तो देखो सातवां क्या होगा हमारा, सातवां होगा हमारा अधिकरण। अगर सातवें की विभक्ति की बात करें तो इसकी होगी में पर। में पर। आठवां जो होगा, आठवां क्या होगा हमारा लास्ट, ये होगा हमारा संबोधन। क्या होगा, संबोधन। इसकी कारक विभक्ति क्या होगी, इसकी कारक विभक्ति होगी हे, अरे। ठीक, ये सब इसकी कारक विभक्ति होगी, अरे, ओहो। तो ये सब क्या होगी, इसकी कारक विभक्ति होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।